कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, हम लोग आज बात करेंगे प्रीपोजिशन एट का। ठीक है, आज आपको बताना चाहेंगे एट का डिफरेंट यूजेस। और देखो मैं सेपरेट बनाऊंगा वीडियो, एट पे अलग, इन पे अलग, ऑन पे अलग, ठीक है ना। और उसके बाद जितने प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, उन सब का वीडियो मैं चाह रहा हूँ बनाना सेपरेट, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है, आप लोग का जो ग्रिपिंग है कंसेप्ट पे, वो ज़बरदस्त बने। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं एट का यूज़ प्रीपोजिशन में। देखें, अगर हम ऐड की बात करते हैं तो ऐड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लैंग्वेज में या लिटरेचर में। ठीक है, देखें आप, सबसे पहले ऐड से जुड़ा हुआ जो आपका टाइम है और आपका प्लेस है, इसको पहले समझें। ठीक है, ऐड का प्रयोग हम लोग किस किस प्लेस पे करते हैं और किस किस टाइम एक्सप्रेशन या टाइम एलिमेंट के पहले हम लोग करते हैं, वो जानना आवश्यक है। देखें आप, इसका रूल फर्स्ट आप देखें, रूल फर्स्ट। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेस का। ठीक है, तो देखें आप, किसी भी मॉल, होटल, इंडस्ट्री, कंपनी, ठीक है ना, ETC के देखो आप, प्रॉपर नेम्स या प्रॉपर नेम्स के पहले एट द का प्रयोग किया जाता है, राइट। कोई भी मॉल होगा, कोई भी होटल होगा, कोई भी इंडस्ट्री होगा, कोई भी कंपनी होगा, इनके प्रॉपर नेम्स के पहले हम लोग यूज़ करते हैं एट का। जैसे मान लो मैं बताऊं आपको कि आई मेट रानी एट द आम्रपाली होटल, राइट। या अगर मैं लिखता हूं, देखो आप, कि रानी वर्क्स एट द HDFC बैंक, राइट। तो मुझे बताओ आप कि आम्रपाली या HDFC क्या है, बताओ। ये जो है, ये प्रॉपर नेम है, पर्सनल नेम है किसी होटल या बैंक का। ठीक है, इस केस में हम लोग ऑलवेज लगाते हैं एट द, इसके साथ द जो है आता है। ठीक है, देखो आप, परंतु बट इनके कॉमन नेम्स या इनके कॉमन नाउन्स के पहले इन ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी किसी भी होटल, किसी भी मॉल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी के पर्सनल या प्रॉपर नाउन्स के पहले एट द का प्रयोग होगा, मगर इनके कॉमन नाउन्स के पहले हम लगाते हैं इन ए या हम इन एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि आई मेट रानी इन अ होटल, या देखो आप कहते हो कि रानी वर्क्स इन अ बैंक। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे होटल क्या है आपका, इट्स योर कॉमन नाउन, इट्स ए कॉमन नाउन। यहाँ पे बैंक क्या है, इट्स ए कॉमन नाउन। ठीक है, ये देखो आपका पहला रूल है कि किसी भी मॉल, होटल, इंडस्ट्री, कंपनी आदि के जो प्रॉपर नेम्स होंगे, पर्सनल नेम्स होंगे, उनके पहले एट द का प्रयोग होगा, मगर इनके कॉमन नाउन्स के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं इन ए या इन एन का प्रयोग, राइट। मेरे ख्याल से ये आपको रूल समझ में आया होगा। रूल सेकंड देखो आप। ठीक है, देखो रूल सेकंड क्या है कि किसी भी पब्लिक प्लेस के पहले एट द का प्रयोग होता है, एट द का प्रयोग किया जाता है। देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे आपको द लगाना कंपलसरी है। बिफोर द नेम ऑफ एनी पब्लिक प्लेस द वुड बी यूज्ड 100%। जैसे मान लो कहते हो, पब्लिक प्लेस क्या हो सकता है, देखो पब्लिक प्लेस में आपका गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कोई प्लेस हो सकता है। देखो ठीक है, अब आपके यहाँ दिमाग में चल रहा होगा कि प्राइवेट प्लेस में तो मॉल भी है,
मॉल भी है, ठीक है ना, ये आपको बताएंगे हम बाद में, पहले इसको समझो आप। जैसे मान लो आप कहते हो कि एट द बस स्टॉप, आप कहते हो एट द स्टेशन, आप कहते हो एट द एयरपोर्ट, आप कहते हो एट द मॉस्क, आप कहते हो एट द टेम्पल, आप कहते हो एट द म्यूज़ियम, ठीक है, आप कहते हो एट द हॉस्पिटल etc। यानी कि किसी भी पब्लिक प्लेस, वो स्थान वो गवर्नमेंट ओन्ड हो या प्राइवेट बॉडी ओन्ड हो, ठीक है, जहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग जहाँ पे जा सकते हैं, देयर वी यूज़ एट द। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई सॉ हिम एट द स्टेशन, ठीक है। या देखो आप कहते हो कि सी वॉज प्रेइंग एट द टेम्पल, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 रूल बताया। देखो फर्स्ट रूल क्या है कि बिफोर द पर्सनल और proper name of any mall, hotel, industry, company etc. at is used, but before there common nouns in a or in an is used, right? It was your first rule, ये आपका पहला रूल था। सेकंड देखो आपको before the name of any public place, okay, at the is certainly used, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, आप ध्यान से ये आपको जानना आवश्यक है। किसी भी, अब देखो रूल थर्ड क्या है कि कोई भी वैसा बिल्डिंग या कैंपस जिसके अंदर कोई ग्रुप एक्टिविटी, यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सामूहिक क्रियाकलाप, ठीक है। तो कोई भी वैसा बिल्डिंग या कैंपस जिसके अंदर कोई ग्रुप एक्टिविटी चल रहा हो, ठीक है ना, वहाँ एट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो ग्रुप एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है, जरा ये सोचने की बात है। देखो आप, जैसे आप कहते हो एट द सेमिनार, आप कहते हो एट द कॉन्फ्रेंस, आप कहते हो एट द समिट, आप कहते हो एट द मीट, ठीक है, आप कहते हो एट द लाइब्रेरी, आप कहते हो एट द टी पार्टी, ठीक है, आप कहते हो एट द मैरिज सेरेमनी etc, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग या ऐसा कोई भी कैंपस जिसके अंदर कोई ग्रुप एक्टिविटी यानी कि सामूहिक क्रियाकलाप चल रहा हो, तो उस प्लेस के पहले ऑलवेज बेस उन ग्रुप एक्टिविटीज़ के नाम के पहले, इनके नाम के पहले, यानी ग्रुप एक्टिविटी का नाम यही सब है, ग्रुप एक्टिविटी, इनके पहले एट का प्रयोग हम लोग हर हाल में करते हैं, हर हाल में किया जाता है। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी डिलीवर्ड ए स्पीच, आप कहो एट द सेमिनार, या आप कहो एट द कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे हमेशा आपको एट द का यूज़ करना है, ठीक है। या आप कहते हो कि आई मेट हर एट द लाइब्रेरी, यानी ये सारे जो हैं आपके ग्रुप एक्टिविटी प्लेसेस, ग्रुप एक्टिविटी नेम्स हैं, ठीक है। इनके पहले हमेशा वी यूज़ एट द, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रूल है। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट जो आपका रूल है वो समझने का प्रयास करें। आप देखें, किसी भी कंट्री, सिटी, स्टेट, कैपिटल्स, राजधानियाँ, ठीक है ना, etc के पहले एट का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग किया जाएगा यदि
इनका प्रयोग टेम्पररी स्टे के लिए किया जाए, राइट। यानी कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी, कोई भी टाउन, ठीक है, कोई भी प्लेस रहेगा, अगर उनका यूज़ करते हैं आप टेम्पररी स्टे के लिए। टेम्पररी स्टे क्या होता है? कुछ समय के लिए ठहरना या कुछ समय के लिए रुकना, दैट इज़ टेम्पररी स्टे, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि द सप्त क्रांति स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन रहेगा एट या इन बेतिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? सप्त क्रांति ट्रेन यहाँ पे ठहरेगा मात्र 5 मिनट के लिए, फिर वो बेतिया से बाहर निकल जाएगा। तो अगर टेम्पररी स्टे की बात होगी, वी ऑलवेज यूज हियर एट, कभी भी यहाँ पे इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। या देखो आप कहते हो, मान लो कि यू विल हैव टू चेंज योर ट्रेन एट हाजीपुर, यानी कि तुम्हें अपनी ट्रेन हाजीपुर में बदलनी पड़ेगी। देखो आप कहना क्या चाह रहे हो? अगर मान लो कि कहीं भी किसी स्टेशन पे अगर आपको ट्रेन चेंज करनी है, तो वहाँ पे ठहरोगे आप घंटा 2 घंटा के लिए, 2-4 घंटा के लिए, ठीक है, तो वहाँ भी आपका टेम्पररी स्टे है। तो अगर टेम्पररी स्टे की बात होगी, देन वी ऑलवेज यूज हियर एट, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे नोट में एक बात देखो, बट इन द सेंस ऑफ परमानेंट स्टे, राइट, देन इन इज यूज्ड। अगर हमको वहाँ पे अस्थाई तौर पे परमानेंट बेस पे हमको वहाँ रुकना है, या कुछ सालों के लिए हम वहाँ पे हैं, या वहाँ पे हमको रहना है, ठीक है, अगर ये सेंस रहेगा तो फिर वहाँ पे एट का हम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे यूज़ हमेशा हम लोग इनका करेंगे। जैसे मान लो आप कहते हो कि वी लिव इन बेतिया, हम लोग बेतिया में रहते हैं। एग्जाम्पल पहला देखो आप, जैसे कि आपने देखा सप्त क्रांति बेतिया में 5 मिनट के लिए रुकती है, टेम्पररी स्टे आपने एट लगाया। यहाँ पे देखो हम लोग बेतिया में रहते हैं, यानी बेतिया में हम लोग का घर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनका। या आप कहते हो देखो कि सी स्टडीज़ इन हाजीपुर। अब मान लो किसी का एडमिशन अगर किसी कॉलेज में हाजीपुर में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो लंबा समय वहाँ बिताने वाली है, वहाँ फिर टेम्पररी स्टे की बात वहाँ पे नहीं होगी, देयर वी यूज इन, ओके। नेक्स्ट कम ध्यान दे, आप देखें नेक्स्ट जो रूल है वो हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो आप कहते हो कि मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे नियर या नियर बाई का सेंस, यानी के नज़दीक, या आप कहना चाहते हो के आसपास के अर्थ में अगर आपका ऑब्जेक्ट मूवेबल है, यानी कि मूव करने वाला है, तो देयर वी ऑलवेज यूज एट, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी खिड़की के पास खड़ी है, रानी खिड़की के पास खड़ी है, ये मान लो, तो रानी तो मूव कर सकती है, ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पे क्या दोगे आप दोगे रानी इज स्टैंडिंग एट द विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या है? विंडो के पास, ठीक है। या देखो आप कहते हो कि मेरी बाइक दरवाजे के पास है, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो क्या बनाओगे आप? बनाओगे कि माई बाइक इज एट द डोर, राइट। तो मुझे बताओ कि गाड़ी तो मूव कर सकता है, रानी मूव कर सकती है, ऑब्जेक्ट आपका मूवेबल है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे एट का, ठीक है ना। लेकिन देखो अगर मान लो कि अगर इमूवेबल अगर ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है, अगर उसकी बात है, और अगर देखो नियर का या नियर बाई का सेंस है,
नियर बाई का अगर सेंस है के नज़दीक के आसपास का, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, हम लोग यूज़ करते हैं बाई का, ठीक है। बाई का अगर वो विजिबल हो, विजिबल क्या होता है कि दिखाई पड़े, दिखाई पड़े, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कहते हो कि मेरा घर ग्रैंड जॉली होटल के पास है, तो यहाँ पे अगर आपका घर ग्रैंड जॉली होटल के ठीक सामने है, ठीक सामने है, यानी कि जहाँ से होटल आपको दिखाई पड़े, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे यूज़ करोगे कि माई हाउस इज़, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है एट या बाई द ग्रैंड जॉली होटल, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, घर मूव कर सकता है, जिस तरफ बाइक या रानी मूव कर सकती है, कहीं जा सकती है, घर तो मूव नहीं कर सकता है। और यहाँ पे आप कहना क्या चाहते हो, के पास है, के नज़दीक है। तो अगर आपका इमूवेबल अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाइक का, यहाँ पे यूज़ ऐट का नहीं होगा। क्लियर? क्या देखो, अगर मान लो, अच्छा फिर देखो, आप अगर मान लो कि 200, 400 या 600 अगर मीटर्स के पास है, यानी कि ठीक सामने नहीं है, लेकिन के पास है, इसका सेंस है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नियर का, या यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नियर बाई का, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि मेरा घर ग्रैंड जॉली होटल के पास है, के नज़दीक है। अगर मान लो ठीक सामने नहीं है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे है, 500 या 1000 मीटर्स के पेरीफेरी में है, के परिधि में है, उसके आसपास है, ठीक सामने नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, या तो नियर का, या हम यूज़ करेंगे नियर बाई का, ठीक है। इसका आप कैसे बनाओगे, इसका बनाओगे कि माई हाउस इज़, अगर यहाँ आपका ऑप्शन रहा बाई, यहाँ पे आपका ऑप्शन रहा एट, यहाँ रहे नियर द ग्रैंड जॉली होटल, तो आप ही बताओ। एक बात तो ये है कि घर आपका मूव नहीं कर सकता है, और के पास के आसपास का सेंस है, ठीक है। 200-400 मीटर के अगर पेरीफेरी में है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे नियर का, ठीक है। यहाँ एट बाई नहीं होगा। अगर ठीक सामने अगर आपका अगर विजिबल है, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो बाई का, और अगर आपका ऑब्जेक्ट मूवेबल है, तो वहाँ पे यूज़ करते हो आप एट का। देखिए, आप ध्यान दें, देखें अब ऐट का, देखिए नेक्स्ट यूज़ ऑफ प्लेस का सवाल जहाँ तक है, ठीक है। तो देखें आप पॉइंट एट ए स्पेस, ठीक है। आप कहते हैं पॉइंट इन ए स्पेस, या पोजीशन एट अ प्लेस, ठीक है, को दर्शाने में एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो, एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये इंडेफिनिट सेंस होगा। इंडेफिनिट सेंस एग्जैक्ट कहाँ पे है ये आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। कहाँ पे है ये आप नहीं कह सकते हो। जैसे मान लो आप कह रहे हो, देखो आप कहना चाह रहे हो, जैसे मान लो देयर इज समवन एट द डोर। आप कहना चाह रहे हो, देखो दरवाजे के पास कोई है। अब दरवाजे के पास कोई है, एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आप नहीं कह रहे हो। आपका सेंस, आपका जो सेंस है वो आपका इंडेफिनिट सेंस है, ठीक है ना। या देखो आप कहते हो कि देयर इज टू मच हीट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ।
यानी कहना आप चाह रहे हो कि धरती के गर्भ में, धरती के मतलब केंद्र में हद से ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो प्लेस आपको पता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपका सेंस इंडेफिनिट होगा तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ हियर एट, ठीक है। देखो आप, परंतु एक बात आपको ध्यान देना है, डेफिनिट सेंस होने पे, डेफिनिट सेंस होने पर ऑन इज ऑल्सो यूज्ड, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। इस पे आपको फोकस करना, ध्यान दें आप। देखें, जैसे मान लो आप कहते हो, एक एग्जांपल देखो आप, राधा दरवाजे के पास है, दरवाजे के पास है। आप कहते हो कि मेरा नेम प्लेट दरवाजे के पास है, दरवाजे के पास है, ठीक है। कंपेयर करो आप, ध्यान दें आप, राधा दरवाजे के पास है तो एग्जैक्टली कहाँ है, लेफ्ट में है, राइट में है, दरवाजे के बाहर है कि जस्ट उसके अंदर है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे कि राधा इज़ एट द डोर, राइट। लेकिन देखो आप कहते हो कि मेरा नेम प्लेट दरवाजे के पास है, तो जाहिर सी बात है कि दरवाजे के पास वाल पर कोई ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे नेम प्लेट आपका टंगा हुआ होगा, वो तो प्लेस मूव नहीं कर सकता है। राधा कहीं भी मतलब मूव कर सकती है, नेम प्लेट तो आपका फिक्स है। या देखो आप कहते हो कि तुम्हारे गाल पर एक तिल है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लो, तुम्हारे गाल पे, ये इसको हटाओ आप, ठीक है, इसी को देखो, तुम्हारे गाल पर एक तिल है, ठीक है। तो तिल जो आपके गाल पे है वो तो आपका फिक्स्ड है, वो तो मूव नहीं कर सकता है। तो अगर डेफिनेट सेंस होगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर नेम प्लेट है तो वो फिक्स्ड है, अगर तिल है तो वो फिक्स्ड है। आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे कि माई नेम प्लेट इज़, अगर यहाँ दोगे आप एट या ऑन द डोर, जाहिर सी बात है यहाँ डेफिनेट सेंस है, फिक्स्ड है वो, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑन होगा, यहाँ पे एट नहीं होगा। या तुम्हारे गाल पर एक तिल है, आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे देयर इज़ अ मोल, यहाँ ऑप्शन रहेगा एट या ऑन योर चिक, ठीक है। तो यहाँ बताओ, मोल का तिल का जगह तो फिक्स्ड होता है, यहाँ पे क्या दोगे, फिर यहाँ पे आप ऑन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। चलें आप, इसके बाद देखिए जो है आपका जो नेक्स्ट रूल है, ठीक है, वो देखें आपका ये है कि एड्रेस डिनोटिंग टर्म्स, ठीक है ना, के पहले हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है, देखो एक बात जानो आप, वैसे रोड नेम्स के पहले, सड़क के नाम के पहले हमेशा आप लगाते हो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी रोड नेम के पहले अगर एड्रेस लगा हुआ है, या रोड नेम नहीं भी है, कुछ और भी अगर मैटर्स हैं, कुछ और भी अगर एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि एड्रेस दिखाने वाले शब्द होंगे, देयर बी ऑलवेज यूज एट, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि रानीज हाउस इज, अगर यहाँ पे ऑप्शन रहे एट या ऑन, 22nd बी ब्लॉक सुप्रिया रोड, ठीक है। अगर यहाँ पे एड्रेस नहीं होता तो हम लोग ऑन का यूज़ करते, अगर यहाँ पे एड्रेस है पर यहाँ पे एड्रेस है तो यहाँ पे यूज़ हमेशा सही होगा एट का, राइट। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आप ध्यान से, अब ऐड के टाइम एलिमेंट्स, यानी कि समय अगर दिखाने के लिए ऐड का हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऐड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देखो, ठीक है। देखो इसका रूल फर्स्ट समझो आप, टाइम में क्या है कि जैसे आप कहते हो क्लॉक टाइम नेम्स, ठीक है। इसके बाद देखो आप फेस्टिवल नेम्स,
और इसके बाद देखो आप मील नेम्स, ठीक है। तो देखो आप क्लॉक टाइम नेम्स, फेस्टिवल नेम्स, मील नेम्स। उसके बाद देखो आप शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस, शॉर्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के पहले एट इज ऑलवेज यूज्ड, एट इज ऑलवेज यूज्ड, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि घड़ी के समय के नाम के पहले, घड़ी का समय या पर्व त्यौहार के नाम के पहले या भोजन के नाम के पहले और जो शॉर्ट टाइम दिखलाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी केम हियर एट 4 PM, ठीक है। या आप कहते हो कि रानी केम हियर एट दीपावली, राइट। आप कह रहे हो देखो कि रानी केम हियर एट डिनर, ठीक है। तो देखो आप डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, इन सब के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का। अगर फेस्टिवल के नेम्स होंगे तो हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का, और अगर क्लॉक टाइम नेम है तो वहाँ पे हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखो, जैसा आप जो हैं मतलब कहते हैं, देखें कि सी वेंट टू दिल्ली एट 7:30 AM, ठीक है। वह 7:30 बजे दिल्ली गई। तो इन चारों के नाम मतलब आपका क्लॉक टाइम हो गया, फेस्टिवल नेम्स हो गया और मील नेम्स हो गया। इन सब के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का। इसके बाद देखें आप शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, जैसे मान लो आप कहते हो एट डॉन, आप कहते हो एट सनराइज, आप कहते हो एट डस्क, आप कहते हो एट सनसेट, आप कहते हो एट नाइट, ठीक है। आप कहते हो एट नून, ओके। तो या आप कहते हो एट द वीकेंड, ठीक है। तो डॉन डस्क सनराइज सनसेट नाइट नून द वीकेंड etc, इनके पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि सी लेफ्ट बेतिया एट सनराइज, ठीक है। और एक बात ध्यान दें आप, डॉन और सनराइज दोनों का मतलब क्या होता है? सूर्योदय होता है। डस्क और सनसेट क्या हो गया? ये आपका हो गया सूर्यास्त, ठीक है। इन द सेम एट नाइट का आप यूज़ करते हो, एट नून का आप यूज़ करते हो, एट द वीकेंड का आप यूज़ करते हो। तो ये सारे जो टाइम एक्सप्रेशन हैं इनके पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं एट का, ठीक है। इसमें एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा स्पेशली, देखो आप एक एक्सप्रेशन एट के साथ एट द मोमेंट और एक एक्सप्रेशन है इन ए मोमेंट, राइट। तो इन दोनों का बिल्कुल ही अर्थ डिफरेंट है। एट द मोमेंट का अर्थ क्या हो गया? हो गया इस समय या वर्तमान में, और इन मोमेंट का अर्थ हो गया थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो, आप कहना चाह रहे हो कि रानी इस समय पटना में है, ठीक है। तो देखो आप बनाते हो कि रानी इज इन पटना एट द मोमेंट, ठीक है। या आप किसी से कह रहे हो कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, इंग्लिश क्या होगा? व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, ठीक है। लेकिन देखो आप इन अ मोमेंट का मतलब होता है थोड़ी देर में। जैसे मान लो आप कहते हो कि द ट्रेन विल लीव फ्रॉम बेतिया इन अ मोमेंट। इसका अर्थ देखो ये निकला कि ट्रेन जो है वो थोड़ी देर में बेतिया से निकल जाएगी।
या आप कहते हो कि वेट हियर, आप कहते हो वेट हियर, आई एम कमिंग इन अ मोमेंट, इन ए मोमेंट, यानी कि यहाँ इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है एट का जुड़ा हुआ। ओके, देखिए आप ध्यान दें तो ये टाइम और प्लेस दिखाने वाले सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको मैंने बताया। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में एट से जुड़ा हुआ जो एक्सप्रेशंस, जो वर्ड्स हैं, जो मतलब फ्रेजेस हैं, उनकी बात करेंगे हम। और नेक्स्ट वीडियो जो है एट से जुड़े हुए सारे एक्सप्रेशंस और वर्ड्स पे होगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास है, आपको अच्छा लगा होगा ऐसा हम होप करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then subscribe and press the bell icon. Okay, all the best.